आपके साथ जीवन भर बिना शादी के रहना चाहता है, शादी के बारे में जिक्र मत करो कि आप अरेंज मैरिज करने वाले हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन अब आप उसे छोड़ के अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं कि अगर आपने अरेंज मैरिज की तो आपका जो लवर है, आपकी जो बिलव्ड है, वो आपको किसी और से शादी नहीं करने देगी। आपको समझ नहीं आ रहा कि अरेंज मैरिज कैसे करें, इस इंसान को कैसे छोड़ें, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, अक्सर ऐसा होता है कि जिससे आप प्यार करते हैं ना, वो इंसान आपको रिटर्न में प्यार नहीं करता। आप शादी करना चाहते हैं, वो आपसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहता। वो आपके साथ जीवन भर बिना शादी के रहना चाहता है। आप कुछ टाइम में, कुछ सालों में उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां आप जानते हैं कि आपका लवर, आपकी बिलव्ड आपके लिए बहुत सीरियस है, वो शादी भी नहीं करेगी, आपको किसी और से शादी भी नहीं करने देगी, और आप फंस जाते हैं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप समझ नहीं पाते कि अपना पार्टनर जो साइको है ना, उससे छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, प्यार से कहीं ज्यादा वो आपके लिए पागल है। और एक ऐसे इंसान के साथ में जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है जो आपका हाथ थामने से घबराए, जो आपको हमेशा बिना शादी के अपने कब्जे में रखना चाहता। आप नहीं रह सकते और अल्टीमेटली सब लोगों को एंड में शादी ही करने की इच्छा होती है। जिस प्यार को आप शादी में नहीं बदल पाते हो तो मन में उसको छोड़ने की इच्छा होती ही होती है। एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इन्हीं सब चीजों से गुजर रहे होंगे। आप भी शादी करना चाहते होंगे, पार्टनर मना कर रहा होगा, आप डरे हुए होंगे किसी और से शादी कैसे करें क्योंकि ये आपकी शादी तुड़वा देगा या फिर तुड़वा देगी। सो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये बताने से पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि जो बैकग्राउंड में आपको जो नॉइज आ रही है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। साइड वाले घर में काम चल रहा है, तो ये शोर आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज इस बार। सो अब बताती हूँ कि करना क्या है। देखिए, सबसे पहले ना, अगर आप सच में उस इंसान से शादी करना चाहते हैं तो अपने तरफ से आप बोलिए जरूर, अपनी इच्छा रखना सीखिए कि आप क्या चाहते हैं, आप शादी चाहते हैं, बोलिए। कुछ टाइम के लिए कोशिश कीजिए उसे कन्विंस करने की कि हाँ मैं उस एज पर हूँ जहां मैं शादी करना चाहता हूँ, जहां मैं अब गृहस्थी बसाना चाहता हूँ, अब मैं सेटल हो चुका हूँ, अब मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं खेलना चाहता, मैं थक चुका हूँ, मेरे घर में मेरे ऊपर शादी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स है, मेरे घर के लोग किसी और से शादी कर देंगे, इसलिए आप आओ मेरे घर पे बात करो। ये चीजें आप रखिए कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आपके दिल में क्या चल रहा है, इन चीजों को रखना बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले तक ये चीजें जरूर पहुंच पाए कि आपके दिल में, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके घर में कितना प्रेशर है शादी का, आप कितने बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, ये पार्टनर को बताते ही नहीं है और फिर आपको लगता है कि वो शादी नहीं कर रहा। अरे समझाओ एक बार, पहला तो ये। और अगर आप ये सब काम कर चुके हो और आप ये श्योर हो कि इसके बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा है, वो शादी कभी नहीं करने वाला, तो आप अपने पार्टनर से शादी के बारे में जिक्र मत करो कि आप अरेंज मैरिज करने वाले हो। ये बताना नहीं। अगर आप उसे बताकर कि आप किसी और से शादी करने वाले हो, किसी और को देखने जाने वाले हो, तो वो इंसान तमाशा कर देगा, वो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंडरस्टूड नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले तो इन सब चीजों को, जो प्रोसीजर होता है कि कोई आपको देखने आएगा, किसी को आप देखने जाएंगे, इन सब चीजों को छुपा कर रखिए। अब आपको जरूरी है कि उसको एक शॉक देना पड़ेगा, एक झटका देना ही पड़ेगा क्योंकि बताकर चीजें नहीं हो पाएंगी। सो अपने घर में आप अपनी फैमिली से बोल दीजिए कि वो आपके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दें और इस बीच आपको अपना बिहेवियर अच्छा रखना है अपने पार्टनर के लिए। कोई झगड़ा नहीं करना, कोई आर्ग्यू नहीं करने, उसे ये नहीं बताना कि आपको कोई देखने आ रहा है या आप किसी को देखने जा रहे हैं। इन सब चीजों को छुपा कर रखने की जरूरत है क्योंकि आपके पार्टनर को जरा सी भनक लगी तो वो आपका रिश्ता तोड़वा देगा।
तो उसे भनक मत लगने दो, प्यार से रहो। और इस बीच में जब भी आप बात करते हो, कोशिश करो कि अगर आपकी कोई पर्सनल पिक्स हैं उस पार्टनर के पास में, कुछ प्राइवेट फोटोज हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो फोटोज आप निकलवा लो, मोबाइल से डिलीट कर दो। आप ये कोशिश करते रहें साथ में साथ। अब क्या करना है, एक तरफ तो आपके घर में वो कोई देखने आ रहा है, आपको मत बताओ। आपको कोई पसंद कर जाता है, इस बारे में मत बताओ। आपको कोई पसंद आता है, मत बताओ। इस बीच में जो आपके कॉमन फ्रेंड्स है ना, जिससे आपका पार्टनर बात करता हो, जिसके बारे में आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, ये इंसान बता देगा। उसको आप बता दो, उस कॉमन फ्रेंड को बता दो कि उस इंसान से बात करना छोड़ दे, और अगर बात करे तो आपके रिश्ते के बारे में उस इंसान को, आपके पार्टनर को ना बताए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लड़के हैं और आपकी गर्लफ्रेंड आपका यूज कर रही है, शादी नहीं करना चाहती, तो आपको चाहिए कि अपने फ्रेंड को सबको बता दो कि जब भी उनकी कभी भी आपकी गर्लफ्रेंड से बात होती है तो आपकी गर्लफ्रेंड को इस चीज की भनक ना लगने दें कि आप किसी और लड़की से शादी करने वाले हो। ये चीजें आपको छुपा कर रखनी है, उसे पता नहीं लगने देना है। अगर साथ में आपको डाउट है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो जरूर बता देगा, जो आपकी गर्लफ्रेंड के क्लोज है, तो आप उसे भी मत बताओ कि आप लड़की देख रहे हो रिश्ते के लिए। आप सबसे छुपा के रखो, ये प्रोग्राम पूरा सीक्रेट रखो। साथ में अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करते रहो ताकि उसे एहसास ना हो। जब आपका रिश्ता हो जाए तो अपने रिश्ते को बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए ना रोकें। कोशिश करें कि जैसे ही रिश्ता पक्का हो तुरंत इंगेजमेंट हो जाए और उसके तुरंत बाद शादी हो जाए। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा गैप ना हो, क्योंकि जब इन सब चीजों के बीच में आप बहुत ज्यादा गैप रखते हैं, वैसे ही चांसेस बढ़ते जाते हैं कि आपके पार्टनर को इन सब चीजों के बारे में पता चल ही जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन पता चलेगा और ये चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी, फिर वो आपका रिश्ता होने नहीं देगा। तो इन सब चीजों को सीक्रेट रखने के साथ में जो टाइमिंग है उसको कम रखना है। 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। और शादी होने के बाद भी अगर आपकी शादी हो भी जाती है, शादी भी आपको ऐसे ही करनी है, उसे पता नहीं लगने देना है एनी हाउ एनी कॉस्ट। आप अगर मंडप में भी बैठे हो ना, जिस दिन आपकी शादी है उस दिन भी बोल के रखो कि आप कहीं जा रहे हो, किसी फ्रेंड के घर पे या रिश्तेदार के घर पे, आप कॉल नहीं उठा पाओगे। इस तरीके से उसको आप अंधेरे में रखो और शादी कर लो। शादी हो जाए, कुछ दिन गुजर जाए, फिर उसे आप बता सकते हैं या फिर धीरे धीरे उसे पता चल ही जाएगा। इस तरीके से सीक्रेटली आपको शादी करनी है, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हैं और कोई इंसान जब प्यार की हद को पार करके आपके लिए एकदम पागल हो जाता है और वो शादी भी नहीं करना चाहता, ऐसे में वो आपको जाने नहीं देगा अपने हाथों से। तो ये करना, उसे धोखा देना समवेयर जरूरी पड़ जाता है। गलत है लेकिन जरूरी है। लेकिन आपको कुछ चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। सामने वाला इंसान आपके साथ रिश्ते में है और ये सीक्रेटली आप शादी करेंगे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं, ख्यालों में भी नहीं। ये जो झटका है ना, वो इतना बड़ा झटका होगा कि शायद वो झेल भी ना पाए। उसकी दुनिया उजड़ जाएगी सेकंड्स में। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अच्छे से अपने घर में सोए हो और सुबह आपकी आंखों लिए आपने देखा कि आपकी दुनिया उजड़ गई, आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपके साथ में नहीं है, सब छोड़ के चले गए, आपका घर टूट गया, आप किसी जंगल में अकेले पड़े हुए हो। ये ऐसा है, इससे भी खतरनाक फील है बल्कि। ये बहुत ज्यादा हिलाने वाला है सामने वाले को। और जब ये राज उसके ऊपर खुलेगा ना, तो वो कुछ भी कर सकता है उस टाइम पर, कुछ भी, क्योंकि वो बौखला जाएगा। 2 चीजें उसके दिमाग में चलेंगी। पहला कि आपने धोखा दिया, दूसरा कि आपकी शादी हो गई, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया। तो धोखा और प्यार का छिन्ना, दोनों चीजें उसके दिमाग में होंगी और वो हिल जाएगा। ऐसे में आपके लिए जरूरी है कि अगर आप एक लड़के हैं ना, तो उसको एकदम से अकेला ना छोड़ें।
थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए ही सही उसके कांटेक्ट में रहें और ये बताएं कि आपने जो शादी की है वो मजबूरी में की है, खुशी से नहीं की, अपनी फैमिली के प्रेशर से की है और हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि आपको शादी करनी पड़ी। धीरे धीरे उससे बात करते रहें, हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, धीरे धीरे उसको मेंटली प्रिपेयर करें और फिर छोड़ते चले जाएं। क्योंकि ये झटका, ये सदमा झेलना उसके लिए बहुत बड़ी बात पड़ जाएगी उस लड़की के लिए। तो धीरे धीरे आप कांटेक्ट में रहेंगे, प्यार दिखाएंगे तो चीजें ठीक होने लगेंगी। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप उससे बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ दें, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे ही बात करती रहेंगी और कांटेक्ट में रहेंगी और क्योंकि उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है, तो वो जो मोस्ट प्रोबेबली चीज है वो यही होगा कि आपके हस्बैंड को आकर बता देगा अपने अफेयर के बारे में और इससे आपका रिश्ता, आपकी शादी टूट जाएगी। इसलिए आपको अपने पति का नंबर, अपने ससुराल का एड्रेस, अपना नंबर, सब कुछ उससे छुपा के रखना है ताकि वो चाहकर भी आपके हस्बैंड तक नहीं पहुंच पाए, चाहकर भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए। बिलीव मी, आपका जो भी बॉयफ्रेंड रहा है वो आपकी शादी तुड़वाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा, कुछ भी कर सकता है। सो आपको उसकी जिंदगी से कुछ टाइम के लिए एकदम गायब हो जाना है ताकि वो जब बौखलाए और उसको जब गुस्सा हो और जब उसका मन हो आपकी शादी तोड़ने का तो वो ऐसा कुछ कर ना पाए। वक्त के साथ में चीजें ठीक हो जाएंगी। बट अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसका एक ही यही तरीका है जो आपको अपनाना पड़ेगा। इस चीज को समझिए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो धोखा देना है। मैं धोखा देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन मजबूर लोगों की बात कर रही हूँ जो किसी के साथ प्यार में हैं, उनका बॉयफ्रेंड उनसे शादी नहीं कर रहा, उसको ऐसे ही अपने साथ रखना चाहता है, यूज करना चाहता है और ये लड़की जानती है कि वो लड़का कभी शादी नहीं करेगा और एज निकल रही है, घर से प्रेशर है, लाइफ खराब हो चुकी है। ऐसी कंडीशन में उस लड़की को या फिर उस लड़के को क्या करना है, ये सिर्फ ये वाली एडवाइस है, किसी को धोखा देने की बात नहीं है। होप इस चीज से आप कनेक्ट कर पाए, इस चीज को आप समझ पाए। इसके साथ ही अगर स्टिल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।